हेलो क्लास 9th वर्कशीट नंबर 27 आ गई है बेटा। 4 सितंबर 2020 है तारीख और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है एक ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। एक ट्रायंगल है बच्चे, इस ट्रायंगल में एक जो कोण है, एक एंगल का सम इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स। यानी कि एक एंगल इतना बड़ा है कि बाकी दोनों एंगल्स उससे छोटे हैं, ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं। क्योंकि एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री, दोनों एंगल, बाकी दोनों एंगल कितने हो सकते हैं 90, क्योंकि टोटल तो कितना होना है 180। यानी कि एक एंगल होगा 90 और बाकी दोनों होंगे 45, एक होगा 90। ऐसी ट्रायंगल को जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी दोनों एंगल्स 45 या फिर 40-50 या 60-30 जो कुछ भी हों, लेकिन एक एंगल कितना होना चाहिए, वन एंगल इज सपोज टू बी 90 डिग्री। दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज में एक क्वालिटी होती है, उसको बताती हूँ मैं। ये देखिए, ये ट्रायंगल बनाई बच्चे ABC। जो एंगल सबसे बड़ा है उसके सामने वाली साइड भी, उसके अपोजिट साइड जो होती है वो भी क्या होगी, सबसे लंबी होगी। ये क्लियर है। ये जो लंबी साइड है इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हिंदी में कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको कहते हैं लंब, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं बेस, बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है बच्चे। अब फॉर्मूला जो लगाना है वो देखिएगा। इसको लिख लीजिए H, इसको लिख लीजिए P और इसको लिख लीजिए B। ठीक है बच्चे। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये बनता है फॉर्मूला। H स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? वापस चलते हैं वर्कशीट पर। इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसी को हम प्रूव करेंगे। हम जानते हैं किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सम के सम्मुख वाली कोण को, भुजा को हम कहते हैं कर्ण। ये मैंने बताया, जो सबसे बड़ा एंगल उसके अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी, यानी कि B जो है यहाँ पर वो है हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई गई है। इस ट्रायंगल में इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो हम बता रहे हैं। इसकी भुजा का अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब हमें दी गई है एक सवाल, कुछ सवाल। सवाल नंबर 1, 12, 5 ये निकालना है बच्चे। चलो, क्या दिया गया है? ये 12 दे दिया बच्चे, एक साइड दे दी 5 और ये साइड आपको निकालनी है। ठीक है बच्चे, कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के तहत कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि लंब नहीं दिया होगा, मान लो x है, और आधार दिया हुआ है जो है मान लो 5 स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये 5 स्क्वायर यहाँ ऐड है, यहाँ ले आओ। इधर 12 का एक क्या हो जाएगा 144 और 5 का हो जाएगा 100 नहीं सिर्फ 25। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना होता है 144 घटा 25 कितना होता है बच्चे 119, 34, 34 हाँ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपका ये क्या आएगा बताइए? एक सेकंड, क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन तो ठीक है, हाँ 5 है 7 है। अच्छा, बेस नहीं दिया हुआ, 5 और 12 यहाँ दिया हुआ है। सॉरी बच्चों, सॉरी। क्वेश्चन कहता है ये वाली कर्ण तो हमें निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालना है। ये और ये दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है। तो देखो बच्चे, 5 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ये होता है 25, ये होता है 144, हो जाएगा 169 इज इक्वल टू H स्क्वायर। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का 13। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर और 13 स्क्वायर स्क्वायर काट दो, H इज इक्वल टू 13, यानी कर्ण कितना आ जाएगा 13। एक और चीज़ याद रखिए, जो भी पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो भी पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चे, उसमें पाइथागोरस थ्योरम में
हमेशा क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ट्रिपलेट्स। आप ऐसे ही आंखें बंद करके भी समझोगे ना तो भी समझ में, 5 और 12 का जो ट्रिपलेट बनता है वो 13 के साथ बनता है। 5 और 12 जहाँ भी होगा ना बेस या परपेंडिकुलर के रूप में, तो उसका कर्ण कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, 13 आएगा। बाकी भी देखते हैं। चलिए वापस चलते हैं वर्कशीट पर। वर्कशीट कहती है एक आकृति दी है यहाँ पर और निकालना क्या है बच्चे, क्यू आर निकालना है। ये वाली लंबाई निकालें। चलो जी निकालते हैं। 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40, मान लो ये x है, 40 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 41 का स्क्वायर करेंगे। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 40 का स्क्वायर होता है 1600। कितना हो जाएगा ये? 1600 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें करना है 41 का स्क्वायर। वैसे मैं चाहती थी तुम्हें एक वैदिक मैथमेटिक्स का एक शॉर्टकट सिखाऊं, लेकिन फिर कभी 41 और इस 16 को यहाँ ले आएंगे, 1681 में से 1600 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बच जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 बच जाएगा, क्योंकि 1681 में से 1600 घटाएंगे तो एक्स आ जाएगा आपका 9 का स्क्वायर होता है 81। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज कहती है, पहला सवाल, एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है A पर, और हमें निकालना है AC है 10, AB है 24। 10 24 का क्या बनता है? 10 576 26 बनता है बेटा। 10 24 का क्या बनता है? 26। देखिए देखते हैं। एक ट्रायंगल दी हुई है सवाल में और बेस है 10 और परपेंडिकुलर है 24। यही है सवाल। फिर से पढ़ लीजिए। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है A पर, AC 10, AB 24। राइट एंगल्ड एट A यहाँ पर है, तो AC और AB दिया हुआ और BC हमसे पूछा। चलो बच्चे, 24 का स्क्वायर जमा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इस पूरी साइड का स्क्वायर। ये करोगे 576, इसको करोगे 100, BC स्क्वायर, ये हो जाएगा 676 और ये हो जाएगा BC स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर होता है? 676, ये 26 का स्क्वायर होता है बच्चे, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, BC आ जाएगा 26। तो अगली ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट हमने देखी 5 12 13, एक ट्रिपलेट ये देख लीजिए 10 24 और 26। अगला सवाल करते हैं। x की वैल्यू निकालो इस फिगर में। 17 15 x, 17 है, ये 15 है और ये x है बेटा। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये बनेगा 289। 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, आप जानते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इसमें से माइनस करो तो आएगा 64। हाँ 64 ही आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स आ जाएगा आपका 8। कितना आ जाएगा बच्चे? 8। और आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 25 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। नेक्स्ट, PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, PQ 35, PR 37। QR निकालना, PQ PR, राइट एंगल एट Q, PQ PQ 35, PR 37, PR 37, यानी कि ये निकालना है हमें। ठीक है, इसका और इसका सम स्क्वायर जमा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर। यही किसके, कौन सा रूल है ये है बच्चे पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल में यही कहा गया है। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई करें, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, 1225 आएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 37 इंटू 37, ये आ जाता है 1369। एक्स स्क्वेयर यहाँ रखो, इधर ले जाओ 1225 को, ये बचेगा 4 4 1। वेरी गुड। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12, ये वाला आ जाएगा 12। तो एक और ट्रिपलेट बन गया 12 35 37। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ बना सकते हैं, इस पे बना के देखते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, B पर समकोण है, ठीक है। यदि AB 8 है, AB 8 है और BC 6 है, तो AC की लंबाई, चलो जी, ये है 8, ये है 6 और ये हमें निकालना है। ये सवाल 10 आएगा बच्चे, देखना, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं इतनी बार, तो हमें आदत हो गई। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या जो कुछ भी ABCD आपके पास लिखा हो। 64 और 36 कितना होता है, 100, कितना होता है 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू हो गई 10। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन। बस यही थे आज के सवाल। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों की वर्कशीट का लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर करूंगी एक नया चैनल हम लोग शुरू कर रहे हैं फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, दैट इज़ लर्न इंग्लिश, तो उस पर ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आई एम एबल टू क्लियर अवे ऑल द डाउट्स। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाय बच्चों।